हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट कंप्लायंस, कंपनी के कंप्लायंस के बारे में, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेट कंप्लायंस के बारे में, क्योंकि आपका दिसंबर जो होता है वो लास्ट एंडिंग ईयर होता है फाइनेंशियल कंप्लायंस के लिए। तो कौन कौन से कंप्लायंस होते हैं ये जान लीजिए, और आपके कौन कौन से कंप्लायंस छूट रहे हैं या नहीं हुए हैं वो आप देखकर और उस कंप्लायंस को कर सकते हैं, नहीं तो वो छूट जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और मल्टीपल फीस चार्ज होती है एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर से मल्टीपल फीस चार्ज की जाती है, पर डे की 200 की फीस मिनिमम लगती है। क्लियर? तो चलिए दूसरा, अगर आपको कोई भी कंप्लायंस करवाने हैं, कोई भी कंप्लायंस आपका छूट रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं मिश्रा एसोसिएट गोमती नगर लखनऊ यानी आलोक मिश्रा से। और आप चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंप्लायंस क्या होता है। भाई जो कंप्लायंस होता है पहला होता है DIR 3 KYC होती है, जो सभी डायरेक्टर्स की, कंपनी के जितने डायरेक्टर्स हैं उसकी एनुअल कंप्लायंस होती है, हर साल होती है और उसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। आगे भी आप करवा सकते हैं लेट फीस के साथ। ये KYC मैंडेटरी होती है क्योंकि इस KYC के द्वारा ही सारे डायरेक्टर का एक प्रकार से रेनुअल होता है या वेरिफिकेशन होता है हर साल कि डायरेक्टर्स कंपनी में हैं, काम कर रहे हैं। अगर ये KYC नहीं होती है तो डायरेक्टर को कंपनी में क्या कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और कैंसिल कर दिया जाता है। तो उनकी वो अदर किसी भी कंपनी में अपने आप को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी डिन नंबर जनरेट हुआ है वो पर्सन को डायरेक्टर KYC कराना ही कराना है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी में नहीं करेंगे तो दूसरी कंपनी में चल जाएगा। नहीं, किसी भी कंपनी में आप डायरेक्टर्स नहीं हो सकते जब तक आप इस KYC को नहीं करवाएंगे। आगे आते हैं हम DPT 3, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय होता है, ये एनुअल रिटर्न है, इसकी लास्ट डेट है 30 जून। MSME 1, हाफ ईयरली रिटर्न इन्फॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू द माइक्रो एंड स्मॉल स्केल वेंडर्स, हाफ ईयरली पेमेंट ये 30 अप्रैल से और 30 अक्टूबर के बीच में होता है, 6 महीने का। उसके बाद BEN 2, you have returned to be registered in the respect to the declaration of recording significant beneficial of ownership, ये आपका विदिन 30 डेज होता है, ध्यान दीजिएगा। AOC 4, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC, ये चीज़ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है AOC 4 एनुअल रिटर्न, जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है और इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर जो निकल चुकी है, बट अभी भी आप 31 दिसंबर तक इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसे हम एनुअल रिटर्न कहते हैं। AOC 4 CFC, फाइलिंग हम कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC, ये भी आपकी 30 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट थी। AOC 4 फाइलिंग XBR डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था, इसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर। उसके बाद है फॉर्म MR3 सबमिशन ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, इसकी भी आपकी जो लास्ट डेट होती है सबमिट विद द बोर्ड ऑफ रिपोर्ट, जिस दिन आप बोर्ड मीटिंग होती है उसी दिन सबमिट किया जाता है। MGT 7 एनुअल रिटर्न, ये भी इसकी लास्ट डेट क्या होती है 30 सितंबर होती है। MGT 8 एनुअल रिटर्न फाइल अलॉन्ग विद MGT 7 के साथ ही फाइल होता है। MGT 14 फाइलिंग ऑफ रेजुलेशन एंड एग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, अगर आपने अपनी कंपनी में कोई भी चेंजेस किया है, कंपनी के नाम, कंपनी के प्लेस, कंपनी के नेचर ऑफ वर्क, एनी अदर कुछ भी चेंज किया है तो MGT 14 के अंतर्गत आपको विद इन द 30 डेज पासिंग ऑफ रेजुलेशन, आपने जिस दिन से रेजुलेशन पास करके चेंज किया हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको MGT 14 फाइल करना होता है। एडिटी इफ़ अप्लीकेबल है तो एडिटी 1 क्या होता है भाई, नोटिस ऑफ रजिस्ट्रार बाय कंपनीज और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अगर आपने अपने CA को अपॉइंट कराया है। अब यहाँ पे केस देखो क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई दूसरा CA था और अब कोई दूसरा CA आपका काम करने वाला है तो सबसे पहले क्या फाइल होगा, एडिटी 1 फाइल होगा, उसके बाद ही CA अपॉइंटमेंट होगा, तब जाके आप दूसरा CA आपका कोई काम कर पाएगा, एनी अदर वो काम आपका कर नहीं पाएगा। तो एडिटी 1 भी फाइल करना मैंडेटरी हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं ठीक CRA 2 विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग। CRA 4 फॉर्म द फॉलोइंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आपको विद इन 13 डेज फाइल करनी है। PAS 6 फॉर्म ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट, या ये हाफ ईयरली फाइल होता है 6 मंथ पे, 16 डेज पे। उस बाद LLP 11 एनुअल रिटर्न है 30 मई, ये LLP के लिए एनुअल रिटर्न फॉर्म है। LLP 8 के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी, ये भी आपका रिटर्न फॉर्म है। ठीक, तो ये हो गया कॉर्पोरेट के रिटर्न फॉर्म, ध्यान दीजिए। अब अच्छा, इसमें से ये सारे फॉर्म सबके लिए नहीं होते हैं, कौन कौन से फॉर्म सबके लिए हैं ये ध्यान दीजिए। तो हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से फॉर्म आपके लिए हैं और आपके लिए नहीं हैं।
चलिए, तो फर्स्ट डायरेक्टर केवाईसी ये सबके लिए है, एवरी डायरेक्टर्स एनी अदर कंपनी सबके लिए है। ओके, DPT 3 सबके लिए है। MSME अगर आप किसी भी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज से आप सामान परचेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए है। AOC 4A ये सबके लिए है, ध्यान दीजिएगा। MJT 7 ये सबके लिए है। MJT 14 ये सबके लिए है। ये इतने फॉर्म 1 2 3 4 5 6 फॉर्म ये सबके लिए है। ओके, अब इसमें कंडीशनल फॉर्म है आपका MJT 14, ये कंडीशनल फॉर्म है कि अगर आप कंपनी कोई चेंजेस करेंगे तभी आप इसको फाइल करना है, अनदर इसको फाइल नहीं करना है। बट बाकी के सारे फॉर्म जो हैं वो आपके फाइल करने ही करने हैं। क्या है भाई, क्या फाइल करने हैं? तो आपको फाइल करने हैं डायरेक्टर केवाईसी हर साल, DPT हर साल, MSME हर साल, AOC हर साल, MJT 7 हर साल। क्लियर? तो अभी तक ये अगर किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स की केवाईसी नहीं हुई या ये सारे फॉर्म फाइल नहीं हुए हैं तो उसके पास मात्र समय बचे हुए हैं 20 डेज। इस 20 डेज में वो अपने काम को करवा ले, नहीं तो कंपनी के लॉसेस आपको झेलने पड़ेंगे। और अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई CA नहीं आपके पास है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9161890409, मिस्टर एसोसिएट, गोमती नगर, लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।